हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं उपग्रहों की गति। यह इसकी दूसरी वीडियो है बच्चों। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पर सवाल आपके मैच करेंगे, लेकिन कुछ अलग अलग एडिशन की जो बुकें होती हैं उसमें सवाल आगे पीछे या ऊपर नीचे हो सकते हैं। याद रखिएगा, एक दो सवालों का अंतर भी हो सकता है। चलिए बच्चों, 10वां नंबर सवाल हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है? एक चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर मीटर त्रिज्या की कक्षा में। बेटा त्रिज्या दिया है आपको। 10वें नंबर सवाल में आपको क्या दिया? त्रिज्या। कितना दिया बच्चों? त्रिज्या 3.8 इंटू 10⁸ मीटर की त्रिज्या दिया है। और एक चक्कर बच्चों, एक चक्कर कितने दिनों में लगा रहा है? 27.3 दिनों में लगा रहा है। तो मान लो समय उसको मान ले रहे बच्चों, जो n की वैल्यू है, t की वैल्यू मान ले रहे हैं। कितना है? 27.3 दिन। इस दिन को हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। चलिए ये भी बदलते हैं। और कह रहा पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करो यदि कैपिटल जी का मान हो। पहले एक काम करते हैं बच्चों, इस समय को किस में बदलते हैं हम? सेकंड में। कैसे बदलेंगे आइए बताइए। 27.3 दिन को अगर घंटे में बदलना हो तो 24 से गुणा करोगे। अगर इसको घंटे को मिनट में बदलना है 60 से गुणा करोगे। इस मिनट को सेकंड में बदलना है, फिर 60 से गुणा कर दोगे। तो ये पूरा बदल गया किस में? सेकंड में बच्चों। किस में बदल गया ये सेकंड में बदल चुका है। और क्या कह रहा है इसके बाद? इस सवाल में देखिए, कह रहा है इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब m। द्रव्यमान का है तो m समझिएगा। और जिसमें कैपिटल जी की वैल्यू आपको गिवन है। कितनी गिवन है बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों आइए इस सवाल को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। टी बराबर फार्मूला होता है 2 पाई रूट के अंदर r³/g m। ठीक बच्चों, यहाँ से हम सोच रहे हैं m की वैल्यू निकालें। पहले दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब बेटा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अब बेटा रूट गायब हो जाएगा, r³/g m। तो बच्चों अगर हम जी एम की वैल्यू निकालें, यहाँ से किसकी वैल्यू? एम की। तो 4 पाई स्क्वायर r³/g m। जी तो m इधर चला गया, t आ जाएगा इधर, टी स्क्वायर ये आएगा बच्चों। अब हम ये सोच रहे हैं सारी वैल्यू इसमें हम पुट करें। कैसे पुट करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों m बराबर 4, पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3.14 का होल स्क्वायर इंटू आर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? ये है 3.8 इंटू 10⁸ का होल क्यूब बटे जी का मान कितना है बेटा? 6 दशमलव है ये 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद क्या है? टी स्क्वायर। बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे मतलब बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या है। 27.3 24 × 60 × 60 का होल स्क्वायर ये होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, आइए इसको हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। m बराबर बेटा इसका स्क्वायर खोलिए 4 गुणे, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9.86 आएगा। क्या आएगा बेटा इसका स्क्वायर? अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे 3.8 बेटा इसको हमने 2 बार लिख दिया, स्क्वायर होगा। अब इसके क्यूब 3 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार? क्यूब है ना बच्चों, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। बेटा इसमें गुणा कर दीजिए 8×3 = 24 बटे, एक काम करिए इस पावर को चाहे ऊपर भेज दें, माइनस में ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ऊपर भेज दिया, कोई दिक्कत? चलो अब क्या बचा नीचे? 6.67। अब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा 27.3। अब 24 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा 24 × 24, क्योंकि स्क्वायर है बेटा इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। अब बच्चों हम सोच रहे हैं इसका स्क्वायर कर दे 6। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 100, 1 0 का 00, और इसका भी 3600 हो जाएगा।
ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सोच रहे हैं कि इसमें इनका मल्टीप्लाई करें, इनका क्या करें, गुणा। इनका अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3944 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 3944 आएगा। लेकिन ये गुणा जब होगा जब आप पॉइंट हटाएंगे इससे, तब होगा। ठीक बच्चों, नहीं तो गुणा नहीं होगा। एक काम करिए, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, होगा कैंसिल। अब एक काम करिए और आप तो बच्चों जब इसका आप गुणा करेंगे ये आएगा। ऊपर क्या बचा, देखिए इस वाले पॉइंट से इसको कैंसिल कर दिया, इस वाले पॉइंट को इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे और बढ़ाएंगे हम, और ये ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे हो गया, ये वाला इससे, ये हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, अब बताइए ऊपर क्या बचा, 38 38 38, 10 की पावर ऐड करो बेटा इसमें, एक 25 25 10 35 हो जाएगा, बटे नीचे क्या बचा, 667 बचा, 273 273, 24 गुणे 24। बच्चों यहाँ कितने जीरो था, देखिए पॉइंट सारे तो कैंसिल हो गए, ये बचा 24 24। अब क्या है, 36 गुणे 36, 10 की पावर 2 2 4 1 5, क्या है 5, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा भाई। कितना हो, दो कितने जीरो हैं, 2 जीरो 2 4 1 5, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक, नीचे प्लस में था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब एक 2 एक कम 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 9 18 19 आएगा। इसको काटेंगे तो इसमें भी 19 आएगा, और कटेगा नहीं, अब कटेगा ये कट जाएगा, 2 से 19 और 2 कितना आएगा, 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16 18 आएगा, और 2 से कटेगा, हाँ ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 एक कम 2, ध्यान दीजिए, 2 एक कम 2, एक है 2 9 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो ये भी 2 से कट जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब जो बचा उनको नोट करिए पहले आप, क्या बचा, 1972, 19 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 10 की पावर बेटा 35 से 5 जाए 30, बटे नीचे क्या 667 273 इंटू 12 गुणे 12 गुणे 18 गुणे 18। बच्चों अब हम आपको बता दें, 6 जीरो इसको दे दो, 1972 999। बेटा इसमें हम कितने गुणा करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और 10 की पावर 24 रहने दो। ऐसा क्यों कर रहे बता रहे हैं, और नीचे जब गुणा करेंगे तो इक्वल के आसपास आ जाएगा। जब सबका इनका गुणा करेंगे 6 7 इंटू 273 12 गुणे 12, फिर 18 गुणे 18। बच्चों जब हम ऊपर सबका गुणा करेंगे, इसका जो आप गुणा करेंगे कैलकुलेटर से कर लेना, या समय हाथ से करने बैठोगे बहुत समय लग जाएगा। और जब इनका गुणा करोगे, जब इनका डिवाइड दोगे, तो डिवाइड देने पे आपका आंसर आएगा 5.8। इसी वजह से जीरो लिया, नहीं तो ये बहुत पॉइंट में चला जाता है। तो 10 की पावर कितना 24 की किलोग्राम आता है। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लो। जो 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 1 साल में लगाता है। तो बच्चों जो ये समय टी है वो दिया 1 वर्ष। 1 वर्ष को कितने डे लिख सकते हैं, 300। बच्चों 1 वर्ष को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको समय में बदलें, अगर तो वैसे बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, 36 गुणे 36 लिखना पड़ेगा। तो वहाँ दिया, सवाल में दिया है 1 वर्ष को लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर प्लस 7 सेकेंड लिख सकते हैं। दिया हुआ देखिए सवाल में, क्वेश्चन में आपको दिया, क्वेश्चन आप पढ़िए, लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है,
यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी आर, बेटा आपको आर भी गिवन है, कितना दिया है, औसत दूरी दिया 1.5 बराबर है ये 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो इसको आप मीटर में बदलेंगे पहले, तो 1000 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो इसमें बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 11 मीटर। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, आर आ गया। और क्या इसमें कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान की गणना कीजिए, एम ज्ञात करना है, सूर्य का एम ज्ञात करना है, जिसमें जी की वैल्यू आपको दिया है, कितनी वैल्यू दिया है बच्चों 6.7 इंटू 10⁻11। क्या है यूनिट इसकी बेटा, जो भी दिया है आप डायग्राम में यूनिट देख लीजिएगा, हम यूनिट लिख दे रहे हैं, कौन ना बड़ा लिखे। तो एक काम करो, आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं, क्या होता है परिक्रमण काल का फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर r³/g/m। सूर्य का निकालना तो एस लगा देना सन। तो बच्चों जब दोनों तरफ वर्क करेंगे हम, दोनों ओर वर्ग करने पर, बच्चों जब इसका हम दोनों ओर अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो t² बराबर 4 पाई² r³/g/m/s। अब बच्चों यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, वैल्यू को ms की वैल्यू निकाल रहे हैं, मास ऑफ सन, ठीक है, सन का मास। तो t को नीचे लगा देंगे 4 पाई² r³ g/t²। बेटा 4, अब एक काम करो, 4 पाई का मान 3.14 का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.5 इंटू 10⁻11 का क्यूब बटे जी की वैल्यू कितनी है 6.7 इंटू 10⁻11। उसके बाद t², क्या बच्चों t² टी की वैल्यू कितनी है, ये है बेटा 3.2 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। इसमें भी स्क्वायर को खोलेंगे, 4 जब स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 9.86 इंटू, बच्चों जब 15 का स्क्वायर 2 बार 3 है ना, देखो पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 33 होता है। अब ध्यान देना बच्चों, अब हम क्या करेंगे 6.7 लिखेंगे इंटू 10⁻11 को किनारे करेंगे, फिर इसको 2 बार लिख दे 3.2 और 7 दूनी 14 और ये कितना है 11 इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करने चल रहे हैं, 0.23 1 2 3 पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, ठीक, ये पॉइंट आया 2 जीरो ये बढ़ा दिया। अब बताओ ना ms बराबर क्या आएगा 4 गुणे 986 15 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15 और नीचे कितना आएगा बच्चों 6 7 32 गुणे इस बेटा, जब इनको 14 और 2 16 होगा, 16 से 11 घटाएंगे 5 होगा, माइनस का प्लस का, भाई माइनस का 11 अगर इससे घटा देंगे तो 3 बचेगा, 3 और 2 5, ऊपर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, 33 से 5 घट जाएगा, कितना होगा बच्चों 33 से 5 घट जाएगा। तब क्या आएगा, फिर समझिए 14 से 11 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा, 3 2 5 33 से जब 5 जाएगा तो 28 बचेगा। बेटा अब सबका गुणा करो, ऊपर नीचे जब गुणा हम करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों, देखिए मेरा आंसर आएगा लगभग 198 इंटू 10⁻28 क्या आएगा किलोग्राम, क्या आएगा बच्चों। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा 100 से भाग, जब 100 से हम भाग देंगे ये आएगा, जब 100 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा,
ये आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल पढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर 3.8 × 10⁵ किलोमीटर की त्रिज्या। चंद्रमा में, चंद्रमा को 1 मान लेना, ठीक है। और क्या कह रहा है, सूर्य को 2 मान लेना, याद रखना। चंद्रमा अगर कहे तो समझ जाना 1 मान रहे हैं, और सूर्य कहें समझ जाना 2 मान रहे हैं, ठीक बेटा। चलो अगर T1 हमने माना तो चंद्रमा का है, ठीक है। कितना दिया, 3.8 × 10⁵ किलोमीटर की त्रिज्या। ओ हो त्रिज्या है ना ये, तो ये R1 होगा। क्या होगा बच्चों, R1, इसको आप R1 मान लेना, ठीक है। कितना दिया है, किलोमीटर, आप इसको मीटर में बदलो बेटा। जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा बेटा। 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो इसमें बढ़ जाएंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, T1 आ गया। और क्या कह रहा है, एक चक्कर 27 दिनों में लगाता है। T1 दिया 27 दिन, ठीक बच्चों। चलो, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर त्रिज्या दिया बेटा R2। क्या दिया बच्चों, R2 कितना दिया है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। इसको अगर आप मीटर में बदल लो तो 1.5 × 10⁸ से गुणा करेंगे 11 मीटर हो जाएगा, ठीक बच्चों। ये R2 है। और कह रहा है यह एक चक्कर 365 दिनों में लगाता है। T2 दिया है 365 दिन। इसको आप सेकंड में मत बदलिएगा, बता रहे हैं क्यों, अभी कट जाएगा। तो बच्चों सूर्य और पृथ्वी के द्रव्यमानों की तुलना कीजिए। पहले क्या, सूर्य है, इसका मतलब बेटा M2 निकालना है हमें। बस सूर्य है मतलब M2 का द्रव्यमान, M2/M1 आपको निकालना पड़ेगा। 2 वाला बेटा सूर्य है ना, तो सूर्य का द्रव्यमान बटे इसका द्रव्यमान का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं कैसे करेंगे आप। बेटा सूर्य के लिए पहले आओ, किसके लिए, पहले आप चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए अभी हमने आपको बताया था फार्मूला M बराबर, जब M की वैल्यू निकालते थे तो आता था 4π²R²/GT, ये होता था GT²। तो बच्चों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 3 होता था पावर R में, ठीक। ये 1 होगा, अगर चंद्रमा के लिए निकालेंगे ये भी 1 हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। अब जब सूर्य के लिए निकालेंगे M2 बराबर 4π²R²/GT2²। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। जब आप सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड दोगे, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, M2/M1 आएगा ना। M2 तो ये पूरा कट जाएगा, समझिएगा। तो आएगा पूरा कट जाएगा तो आएगा R2²/T2। अब बेटा इसका जब डिवाइड देंगे तो T1 ऊपर पहुंच जाएगा, T1²। बहुत ध्यान से देखिएगा, T1² होता है, R में क्यूब होता है, ये क्यूब होगा, T² होगा, T2 देखो स्क्वायर है ना, T2। जब भाग देंगे तो G से G भी कट जाएगा, याद रखना। 4π कट जाएगा। अब ये आएगा T1²/R1³ ये होगा। तो इसको अच्छा करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, क्यूब है, क्यूब। तो लिख सकते हैं R2/R1 का होल क्यूब, बेटा R के नीचे लगा दिया, इंटू T1/T2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आप भाग दे के देख लीजिएगा, वो कट जाएगा बच्चों। अब क्या है, आइए मान पुट करते हैं। R2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5। अब देखिए 10⁻11 है। R1 को क्या लिख सकते हैं, 3.8 × 10⁸ है का क्यूब, इंटू T1 को क्या लिख सकते हैं, T1 27 दिन है, डे। अब बताइए कितना है, T2 365 दिन का होल स्क्वायर। तो दिन से दिन कट जाएगा ना, तो इसीलिए चेंज नहीं किया था, वो पूरा कट जाएगा बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब बेटा M2/M1 बराबर, एक काम करो, इसकी पावर को काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ठीक बच्चों। जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा 15 को। अब पावर कितना आएगा, जब 8 कट जाएगा 3 बचेगा, पावर कितना बचेगा भाई, 11 से 8 काट देंगे, 10 की पावर 3, 3 9 बचेगा। तो एक काम करो, 15
15 15 3 बार लिखेंगे, और 38 38 38 3 बार लिखेंगे। उसके बाद पावर कितना होगा 9 9 क्या होगा 3 कट जाएगा ना, जब 11 से 8 जाएगा 3 बचेगा तो 3 तिरिका 9। बेटा 27 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 27 27। और 365 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 365 365। तो M2/M1 बराबर, बच्चों जब सबका हम गुणा करेंगे, क्या जब सबका हम गुणा करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक काम करिए, जब सबका नीचे आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 6 5 5 1 6 1। और ऊपर जब गुणा करेंगे, काट रहा बेटा काट लीजिएगा अगर कटे किसी से 3 से 2 से जो कटे तो काट के गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ऊपर जब गुणा करेंगे 12 3 0 1 8 7 5 0 इंटू 10 की पावर, बेटा इस जो हमने गुणा किया ना इसमें हमने कितना दे दिया है 4, इसमें दे के गुणा किया तो ये 5 बचेगा। 10 की पावर 4 का भी गुणा कर जो काट दिया हमने, ठीक बेटा 5 से 10 की पावर 4 जो है लिख सकते हैं, उसको काट दिया। तो सबको काट लेना, सॉल्व करना, ये आ जाएगा। या तो इसको ऐसे रहने दो, ये 9 है तो यहाँ 9 रहने दीजिए, कितना 9 रहने दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, क्या आएगा पॉइंट आएगा जब आप सबका गुणा करेंगे काट पीट के। तो M2/M1 जब बेटा 4 जीरो गुणा करेंगे पॉइंट इधर आ जाएगा, 12 30 18 7 5 0 और 10 की पावर यहाँ 5 बचेगा, बटे नीचे क्या बचेगा 3 6 5 5 1 6 1। बच्चों जब डिवाइड देंगे आप, क्या जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, तो ये लगभग आ जाएगा 3.366 इंटू 10 की पावर 5, ठीक बेटा, और नीचे कुछ नहीं 1 आएगा, तो इसी को ये रेशियो इसका होगा, ठीक है, नोट कर लो आंसर है। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। पृथ्वी के परितः चंद्रमा का परिक्रमण काल T दिया है, कितना दिया है 30 दिन। और कह रहा है पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी r ज्ञात करनी है, r को ज्ञात करना है, और g की वैल्यू आपको दिया है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब एक चीज़ देखिए, इसमें m दिया आपको, m कितना दिया है me 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। लेकिन बच्चों आइए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं परिक्रमण काल का। परिक्रमण काल क्या होता है बेटा, T बराबर होता है 2 पाई रूट के अंदर r³ बटे GME। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो T² 2 पाई r³ बटे GME। तो बच्चों यहाँ से आप मान निकालें r का, किसका मान निकालें r³ का, तो ये इसके इंटू में चला जाएगा T² इंटू GME बटे 2 पाई। अब एक काम करो r³ बराबर वैल्यू पुट करो, T का मान कितना है 30 दिन है, इसको आपको पहले बदलना पड़ेगा सेकंड में। आइए पहले इसको बदल देते हैं। देखो बच्चों जब आप इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, T की जगह पुट कर रहे हैं 30, बेटा इसको आप घंटे में बदलेंगे तो 24 से गुणा करेंगे, ठीक बच्चों। फिर इसको आप मिनट में बदलेंगे, फिर आप इसको सेकंड में बदलेंगे, इसका होल स्क्वायर T² हो गया। बच्चों जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। उसके बाद ME की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 24। उसके बाद 2 पाई का मान कितना 3.1, 2 पाई नहीं होगा बेटा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, चलो तो बच्चों 4 पाई का मान कितना है 3.14 का होल स्क्वायर, तो r³ बराबर। बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनको साइड में रख रहे हैं। 3 गुणे 24 गुणे 6 छंग 36 और कितने जीरो है 1 2 3 जीरो। जब इसका बेटा स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा। समझिएगा बच्चों, इसका 6 अभी 3 6 गुणे 6 छंग 36। अब इसके ऊपर स्क्वायर अभी लगा रहने दीजिए, हमने पावर को अलग कर लिया। 6.67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर बेटा 24 से 11 घटा देंगे तो कितना आएगा 3, एक हासिल लेंगे 3 तो 1 13 बचेगा बेटा। कितना बचेगा 13 बचेगा। अब एक काम करिए आप, नीचे कितना बचेगा 4 गुणे 3.14 तो पॉइंट कैंसिल हो गया। अब बच्चों हम क्या करें, इसको स्क्वायर खोलने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 गुणे 3 2 बार, 24 को भी 2 बार लिख सकते हैं हम, 36 को भी 2 बार हम लिख सकते हैं। इंटू अब ये क्या है 7 इंटू 6, ये पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 13 और 6 19। बच्चों नीचे क्या बचेगा 4 गुणे 314। अब चाहे 4 से काट सकते हैं, 4 कम 4 छंग 24, 6 बार में चला जाएगा ऊपर। अब हम क्या करेंगे r³ बराबर, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखिए इसमें जब इनका हम गुणा करके जब इससे आप डिवाइड देंगे, जब 3 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 24 गुणे 36 गुणे 36 गुणे इससे इसका पूरा गुणा करके इससे भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 68,164,0,650 इंटू, यहाँ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक बच्चों, 10 की पावर 19 ये आएगा। बच्चों इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, कितने फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 6 या 5 संख्या बाद अगर हम पॉइंट लगाएं, कितने 5 संख्या बाद क्यूब भी तो निकालेंगे। 1 2 3 4 5 संख्या पर अगर पॉइंट लगाएं तो हो जाएगा r³ बराबर 6.8164। अब आगे छोड़ देंगे, अब आगे की संख्या नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट की 2 या 3 संख्या लिखी जाती है। तो बेटा आप क्या किया, कितने से भाग दिया 1 लाख से भाग दिया, 5 जीरो लगाए 1 2 3 4 5, तो 1 लाख से हमने भाग दिया तो 1 लाख से हमें गुणा भी करना पड़ेगा, ये होगा। अब इसको बेटा हम लिख सकते हैं 68.16 इंटू 10 की पावर जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे r बराबर, जब इस क्यूब हटाएंगे तो वो 1/3 हो जाएगा। 6816 की पावर 1/3 अब इंटू 10 की पावर 24 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब आपको पता है इसका 1/3 मतलब घनमूल, इसका घनमूल क्या होगा अप्रॉक्सी लगभग होगा 4.08 होगा। निकाल लेना घनमूल करनी किसका, रूट के अंदर अगर 68.16 इसका करनी निकालना है तो लगभग 4.08 आएगा। ये मैथ का सवाल है, आप कक्षा 6 में सिखाया गया होगा 8 में। ठीक बच्चों, इंटू अब ये कटेगा 3 कम 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, तो कितना आएगा 10 की पावर 8 मीटर। ये आपका r आ गया बच्चों, क्या आ गया r। बच्चों हम आपको बता दें ये जो r आया है इसको आप क्या करो, मीटर में बदलना चाहो तो किलोमीटर में बदलना चाहो तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये 5 हो जाएगा किलोमीटर। ये भी सही है आपका आंसर और ये भी आपका आंसर ठीक है, नोट कर लो। जो 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं, किसी ग्रह का घनत्व क्या होती है बेटा डेंसिटी, कितना दिया 8 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कोई उपग्रह इस ग्रह के तल के समीप ही उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है तो उपग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए, टी ज्ञात कीजिए। यदि जी की वैल्यू आपको गिवन है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 यूनिट, यू से यूनिट, कौन पूरा यूनिट लिखे इतना बड़ा है। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है परिक्रमण काल का,
टी बराबर 2 पाई, मेरा एक फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई, या तो डेंसिटी जब हो तो 3 लिख देना, 3 पाई बटे जी डी की पावर 1/2, ये होता है फार्मूला। 1/2 मतलब बेटा ये एक फार्मूला होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, या रूट भी लगा सकते हैं, 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करें, हम सोच रहे हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करें, बताइए। इसी को आइए रूट भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में पुट करेंगे, कौन पावर लिखे। 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू डी की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर 3। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में बचेगा 3 गुणे 314 बटे 6 6 7 गुणे 8, ये वाला 8, और पावर से घटाएंगे, 11 से 3 जाएगा 8, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ देखिए टी बराबर, तो 3 से काटें, कटेगा तो नहीं, 2 से ये भले कट सकता है, तो एक काम करिए, अभी इसको थोड़ी देर में काटते हैं, 2 से काटे तो ये भी कट जाएगा। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम रूट में बेटा इनका गुणा करने जा रहे हैं, 3 अट्ठे 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3, 1 4, 3 त्रिका 9, बेटा 942 आ गया बेटा, 667 इंटू 8, ठीक बेटा, इंटू 10 की पावर 8। अगर हम इसमें 8 का भाग दे दें क्या बच्चों, तो लगभग कितना आएगा, या तो एक काम करो, इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 100 इससे निकाल लो, 100 942 इंटू 100 बटे 667 इंटू 8, और 10 100 निकाल 6 बचेगा, 6 बाहर आके 3 हो जाएगा, रूट के बाहर ले आएँ, 6 बचेगा, 6 का आधा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बच्चों 2 से इसको अगर हम काटें, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 से जब काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, कितना आएगा, और बेटा 4 से इसको काट देंगे, 2 से काट दिया, अभी देखिए 667 इंटू 4 बचेगा। अब इसको अगर हम काटेंगे, या तो बेटा इनको गुणा करके 4 से गुणा करके, या तो काट दो, 25 आएगा, 25 का इसमें गुणा कर देना, 67 बचेगा नीचे, समझो कैसे, जब बेटा इसको काटोगे तो 25 बचेगा यहाँ पर, 471 4 इंटू 25 बटे 667, 25 कैसे आया बच्चों, 100 में 4 का भाग दो, 25 आ जाएगा बच्चों। अब इनका गुणा करके इनका रूट निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो आएगा 4.202 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको 1000 से गुणा भी करना चाहे तो गुणा कर सकते हो 10 की पावर 3 से, ये सेकेंड में आएगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, टी बराबर जब गुणा करेंगे तो 4202 सेकेंड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, पृथ्वी तल से किसी पिंड को कितने वेग से ऊपर फेंका जाए, v वेग से ऊपर फेंका जाए, मतलब वेग निकालना है कि वह 7 RE ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो बच्चों जो इसकी h है, h वो क्या है 7 RE है, ध्यान दीजिएगा ना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया है me, कितना दिया बच्चों, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम द्रव्यमान पृथ्वी का है, और रेडियस दिया इसका RE का मान 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, और जी का मान भी आपको दिया है कितना, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 यूनिट ना। अब एक काम करो, फार्मूला होता क्या बच्चों, आज हम आपको पहले फार्मूला लिखाते हैं। फार्मूला होता है h बराबर v² RE बटे 2G RE
माइनस वी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। तो बच्चों अब हम आपको बता दें, एक होता है जी और जी में संबंध। क्या होता है बेटा? जी एंड कैपिटल जी में संबंध। वो होता क्या है? स्मॉल जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ये मान जी का यहाँ रखो बेटा, इस फॉर्मूले में रखो। तो एच बराबर वी स्क्वायर आर ई बटे, बच्चों जब ये मान रखेंगे हम जी की जगह 2 जी एम ई, जब मान रखेंगे जी की जगह 2 इंटू एक आर है और नीचे आर स्क्वायर, तो कट जाएगा बेटा एक आर। बेटा ये वाला जो आर है नीचे वाले से कट जाएगा तो एक आर बचेगा माइनस वी स्क्वायर। बेटा अब इसका इधर गुणा करने जा रहे हैं, आप समझिएगा। अब एच की जगह क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं 7 ई, तो लिख दो 7 आर ई बराबर वी स्क्वायर आर ई, और नीचे अगर हम एलसीएम लें तो 2 जी एम ई माइनस वी स्क्वायर आर ई, और जो ये बटे वाला आर ई है कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों? ऊपर पहुँच जाएगा, समझिएगा। तो क्या हो जाएगा? आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर से आर कट जाएगा, 7 बराबर वी स्क्वायर, ये ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। आर ई फिर ऊपर बन जाएगा 2 जी एम ई माइनस वी स्क्वायर आर ई। तो बच्चों इसका क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं। इसका जब इस जगह गुणा करेंगे तो 14 2 सत्ते 14 जी एम ई माइनस 7 वी स्क्वायर आर ई बराबर वी स्क्वायर आर ई, ये आएगा। फिर इसको उधर भेजेंगे तो 8 वी स्क्वायर आर ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8, इसको उधर भेज रहे 14 जी एम ई, कितना हो जाएगा? 8 वी स्क्वायर आर ई, ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू निकालें, 2 से काट भी सकते हैं, आइए काटते हैं। 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो 7 जी एम ई और आर ई को लगा दो नीचे बराबर वी स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज़ 4 बचा, 4 भी नीचे आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से वी स्क्वायर का मान निकालो। चलो 7, जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये यूनिट है बेटा, यूनिट, ये अलग से है। बट और इंटू एम ई की वैल्यू कितनी है? एम ई की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 24 बटे 4 आर ई की वैल्यू कितनी है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो बच्चों वी स्क्वायर जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? पावर पहले सॉल्व करो। 6.67 इंटू 6 बटे 4 इंटू 6.4, 4 इंटू 6.4, या ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस में जोड़ देंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 11, 17 हो जाएगा, और 10 की पावर 24 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे लगाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। देखो दो संख्या कैंसिल हो गया। अब हम इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। क्या आएगा? 7667 इंटू 6 बटे 4 इंटू 640 गुणे 10 की पावर 24 से 7 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? और 24 से 17 जाएगा तो 4 उधर 3 उधर, तो लगभग 7 बचेगा पावर। तो एक जीरो से एक जीरो और काट देंगे तो 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 3 बचेगा। चलिए बच्चों वर्गमूल लेते हैं हम। अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा? देखिए ऊपर पहले आप गुणा कर लीजिएगा। ऊपर क्या कर लीजिएगा? गुणा जब करेंगे तो आएगा लगभग कितना आपका आंसर, वो बता दे रहे हैं 28014 आएगा। और नीचे कितना है? 4 इंटू 6 64, ये एक जीरो हमने इससे काट दिया तो 6 हो जाएगा। ठीक बेटा, वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। रूट हटाएंगे, रूट इसका वर्गमूल क्या होता है? 167.4 होता है। क्या होता है? 4 का 2 होगा
और 64 का 8 होगा, इसकी पावर आधा हो जाएगा, 3 हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। चलिए अब इसके बाद क्या करने जा रहे हैं हम, चलिए बच्चों यहाँ बता दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो v बराबर क्या आएगा, जब 16 से इसमें हम भाग देंगे भाई, 8 दूनी 16, 16 के इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा, जब 16 का भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 10.46 इंटू 10 की पावर 3, ये आएगा। ठीक बच्चों, तो v बरा यही आंसर है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं, या यहीं पर छोड़ सकते हैं, मीटर पर सेकेंड आएगा। यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 1.046 से एक यहाँ बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कोई पिंड पृथ्वी तल से किस वेग से फेंका जाए, वेग पूछ रहा है, और वह पृथ्वी तल से 4 आरी ऊंचाई तक पहुंच जाए। एच दिया है, 4 आरी ऊंचाई तक पहुंच जाए, और पृथ्वी की त्रिज्या दिया है, इसमें कितनी दिया है, त्रिज्या आरी दिया है, कितना दिया है 64 किलोमीटर, और जी की वैल्यू दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले आर ई की वैल्यू को चेंज करो, 64 है, 1000 से गुणा करोगे तो 64 गुणे 10 की पावर 5 हो जाएगा, 2 जीरो को 1000, ये तो मीटर, ये वैल्यू हम यूज करेंगे पहली बात त्रिज्या में। अब समझो किस वेग से पूछे कि उसकी ऊंचाई कितनी, 4 ही हो जाए, आर की वैल्यू दिया है, जी का मान दिया है, इसको ने आर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन हम आपको एक फार्मूला बता दें बेटा, एच बराबर जो फार्मूला होता है वो ये होता है, वी स्क्वायर आर ई बटे 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अगर बच्चों यहाँ से आप एच की जगह कितना पुट कर दें, चलिए ये पुट करते हैं, एच की जगह पर कितना हम पुट कर दें, 4 आर ई, तो पुट कर दो 4 आर ई बराबर, पुट कर दिया वी स्क्वायर आर ई बटे जी 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर, तो आर ई से आर से कैंसिल, इसका इधर गुणा होगा, 4 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। जब गुणा करेंगे तो आएगा 8g आर ई माइनस 4 वी स्क्वायर, 4 है ये बराबर वी स्क्वायर। अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8g आर ई बराबर 4 वी स्क्वायर, ये 4 ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, ठीक है, 4 वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो आएगा 5 वी स्क्वायर, इसको पहले कहते रहे 5 वी स्क्वायर, और ये 8g आर ई आएगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू तो 8g आर ई बटे 5 आएगा। आइए बच्चों यहाँ वैल्यू को हम पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे इसके मान को, चलिए वी स्क्वायर बराबर 8, जी की वैल्यू 9.8 इंटू आर ई कितना है 64 इंटू 10 की पावर 5 बटे 5। तो बच्चों पॉइंट हटा के 1 जीरो बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। अब एक काम करिए आर स्क्वायर, इससे हम 2 निकाल लें तो लिख सकते हैं 8 गुणे 2 गुणे 49, लिख सकते हैं इसको बेटा, 49 दूनी 98, 64 गुणे 5, और नीचे क्या आएगा 50, 1 जीरो से 1 जीरो काट दे रहे हैं। अब समझो 20 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 49, 64 बटे 5, 1 जीरो से काट देंगे 4 बचेगा। तो बेटा जब स्क्वायर हटाएंगे तो सब में रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट 64 गुणे 49 गुणे 64 गुणे 4, ठीक बच्चों ये आएगा जो है। अब एक काम करो, 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, और 49 का 7, और 64 का 8, और 10 की पावर 4 का 2, और 5 का क्या होगा, समझिए जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 224, ये आ जाएगा बटे रूट 5। बेटा कॉन्जुगेट लगाएं, रूट 5 से गुणा रूट 5 से भाग, जब ये करेंगे तो क्या होगा आइए हम आपको यहाँ बताते हैं, या भाग दे देते ज़्यादा सही हो जाता, चलो करते हैं। तो 5 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24400 बटे 5 हो जाएगा, और रूट 5 हो जाएगा, ये आएगा।
बच्चों ये 2 होगा, 2 है देखिए। हाँ 5 चौक 20, 2 इधर जाएगा, फिर 5 चौक 20, तो 4 इधर जाएगा, 40 5 अट्ठे 40, ये आएगा √5 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है। अब √5 की वैल्यू भी रख कर आप इसको सवाल को हल कर सकते हैं, है ना। ठीक बच्चों, या तो यहीं पर आप छोड़ दें। √5 की वैल्यू होती क्या है आप बता दें हम। 4480 √5 की वैल्यू होती है 2.236, ये होगी। अब अगर इसको आप सब वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10017.28। अब बेटा यहाँ वेग की जब वैल्यू आप निकालेंगे करेक्ट वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग इसको अप्रॉक्सिमेटली कितना लिख सकते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदले तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक बच्चों, या 1000 से भाग दे दो किलोमीटर, ये किस में आ रहा है मीटर पर सेकंड में। 1000 से भाग दे दो किलोमीटर में आ जाएगा, 1 2 3, तो 10.017 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बेटा इसको लगभग 10 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी आंसर सही है, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसको हमने करेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक पिंड को पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो वेग कितना दिया बच्चों, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। इसको मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा है वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी, हाइट पूछ रहा है। और क्या बच्चों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आरी दिया है 6400 किलोमीटर, आप इसे मीटर में बदल लो बच्चों। 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे 1000 से गुणा हो जाएगा, उसमें कुछ बात नहीं है। और जी का मान आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों फार्मूला क्या होता है आप समझिए, H बराबर V² बटे 2GRE माइनस V², ये होता है फार्मूला। आप इसमें मान को आइए रखते हैं, H बराबर V², V का मान कितना है, ये है, देख 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया बेटा हमने। RE का मान कितना है, RE का मान है 64 गुणे 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 हो गया, चलो, बटे 2, G का मान 10, R का मान 64 गुणे कितना जीरो है 64, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 माइनस V², V 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 8, तो 10 की पावर 8। तो H बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 64 गुणे 10 की पावर 8 5 13, बटे नीचे क्या जाएगा 64 गुणे 2, बेटा 64 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा पावर में 6 हो जाएगी, पावर 6 हो जाएगा, माइनस 10 की पावर 8। एक काम करो, इसको भी 8 बनाना पड़ेगा, तो एक काम करो 8 ना 6 बना दो। देखिए कैसे, ये कितना है 64 दूनी 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 छंग 12 का 2, 10 की पावर 6। अब इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर 6। अब घट जाएगा बेटा 64 गुणे 10 की पावर 13। बेटा ये को भूल जाओ, 100 देखो पावर जब सेम हुआ करे 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6, तो इससे घटा दिए 128 से 100 जाएगा तो केवल 28 आएगा, 10 की पावर 6। H बराबर अब क्या होगा, 28 से कट जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में, नहीं 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 नहीं, ये जो है 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 चौको 8, ये ऊपर जाकर घटाएंगे तो 7 आएगा बच्चों। देखो अब यहाँ H बराबर, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 गुणे 10 की पावर 7। तो बच्चों जब इसकी हम भाग देंगे किसमें, जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा 2.28 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। किलोमीटर में अगर आप बदलना चाहें
2.248 क्या है, 2.28 इंटू किलोमीटर में 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देने का मतलब 3 कम हो जाएगा तो 4 बचेगा किलोमीटर में। नोट कर लो, ये आंसर है 8 बच्चों, ये 2.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर आएगा आंसर। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।